यूक्रेन रूस युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। लेकिन इस बार का खतरा रूस की सेना से नहीं है, बल्कि उन पश्चिमी देशों की राजनीति से पैदा हुआ है जिनके भरोसे यूक्रेन पिछले 3 साल से इस युद्ध में लड़ रहा है। ब्रिटेन की राजनीति में मचे भूचाल ने यूक्रेन के लिए घोषित अरबों डॉलर की सैन्य सहायता पर बड़े सवाल खड़ी कर दिए हैं। क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के खिलाफ बढ़ता दबाव यूक्रेन की जीवन रेखा को कमजोर कर देगा? क्या 1.5 लाख ड्रोन और सैकड़ों मिसाइल वाला पैकेज अधर में लटक सकता है? और आखिर क्यों नाटो के सबसे ताकतवर देश में से एक जर्मनी भी अपनी सेना को मजबूत करने में संघर्ष कर रहा है? आज हम इन सभी सवालों की गहराई से विश्लेषण करेंगे। यूक्रेन के लिए विशाल सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद ब्रिटेन खुद राजनीतिक उथल-पुथल में घिर गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर पार्टी के अंदर से दबाव बढ़ रहा है। हाल के चुनाव में झटकों और बढ़ते असंतोष ने उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया है। अगर ब्रिटेन में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो पिछले 1 दशक में यह देश को 7वां प्रधानमंत्री होगा, यानी जिस समय यूक्रेन को सबसे ज़्यादा स्थिर समर्थन की जरूरत है, उसी समय उसका सबसे बड़ा सहयोगी राजनीति अनिश्चितता में से गुजर रहा है। और यही वजह है कि कवि में चिंता बढ़ गई है। 18 जून को ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए लगभग 752 मिलियन पाउंड यानी करीब 1 अरब डॉलर की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के तहत यूक्रेन को मिलने थे करीब 1,50,000 अत्याधुनिक ड्रोन, 350 से अधिक एयर डिफेंस मिसाइल और एडवांस रडार सिस्टम और अन्य सैन्य उपकरण। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पैकेज के लिए धन का बड़ा हिस्सा रूस की जब्त की गई संपत्तियों से मिलने वाला मुनाफे से जुटाया जाना था। लेकिन अगर ब्रिटेन की राजनीति में यह अस्थिरता बढ़ती है तो इस सहायता की गति प्रभावित हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता पर गंभीर असर पड़ सकता है। पुतिन के लिए यह सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक जीत साबित हो सकती है। संकट सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है। नाटो का एक और प्रमुख सदस्य जर्मनी भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। जर्मनी लिथुआनिया में अपनी 45वीं आर्मर्ड ब्रिगेड की अस्थायी तैनाती कर रहा है। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार होगा जब जर्मनी किसी विदेशी भूमि पर अस्थायी सैन्य कमान स्थापित करेगा। लेकिन समस्या यह है कि इस मिशन के लिए पर्याप्त सैनिक और विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। आईटी इंजीनियर और टोही जैसी महत्वपूर्ण शाखाएं में भारी कमी देखी जा रही है। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरिया पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यदि स्वैच्छिक भर्ती पर्याप्त नहीं हुई तो भविष्य में अनिवार्य सैन्य सेवा जैसे विकल्प पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि बर्लिन का आशंका है कि 2029 तक रूस के साथ तनाव बढ़ सकता है। 3 साल से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध में अब केवल हथियार ही नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। लेकिन आज तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। एक तरफ ब्रिटेन के भीतर राजनीतिक संकट है, दूसरी तरफ जर्मन सेना को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसा में सवाल उठता है कि क्या पश्चिमी देश की एकजुटता धीरे धीरे कमजोर हो रही है? क्या यूक्रेन लंबे समय तक केवल विदेशी सहायता से भरोसे इस युद्ध को जारी रख पाएगा, या फिर आने वाले वर्षों में पुतिन का पलड़ा और भारी हो सकता है? दोस्तों, यूक्रेन के लिए आने वाले महीने बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। युद्ध के मैदान पर लड़ाई जारी है, लेकिन असली जंग अब राजनीतिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। ब्रिटेन की अस्थिरता और नाटो देशों की चुनौतियों आने वाले समय में पूरे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।
आपकी क्या राय है? क्या पश्चिमी देशों का समर्थन पहले जैसे मजबूत रहेगा या फिर रूस की राजनीतिक बढ़त मिलने वाली है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।